प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एकेडमी टाइम में आपको खुशामदीद है। आज हम 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। पहले हम सेल टैक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो है वो तैयारशुदा चीज़ों पर जो टैक्स अदा किया जाता है, मसलन कारें या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो टैक्स अदा किया जाता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और इसकी शरह आम तौर पर काफ़ी हाई होती है। जितनी चीज़ की असल कीमत है उससे भी ये कई गुना जो है वो ज़्यादा इसकी सेल एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू हो सकती है। तो आज का हमारा तीसरा सवाल है जिसमें हम एक्साइज ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है कि 1300 सीसी और 1600 सीसी दो कारों की बग़ैर एक्साइज ड्यूटी की कीमत बिल तरतीब 6 लाख रुपए और 8 लाख रुपए है। अगर इन दोनों कारों पर एक्साइज ड्यूटी बिल तरतीब 200% और 250% हो तो दोनों कारों की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी आपने मालूम करनी है। हमने देखा आपने कि असल जो कीमत है 1300 सीसी कार की वो 6 लाख रुपए है और उस पर ड्यूटी जो है वो 200% है। ये बिल तरतीब का मतलब होता है कि जो पहले आ रही है चीज़, कार या कोई भी चीज़, उसकी पहले वाली कीमत होगी और जो बाद में आ रही है उसकी कीमत बाद वाली होगी। तो 1300 सीसी कार की जो कीमत है वो 6 लाख रुपए है और इसी तरतीब से 200% उस पर टैक्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1300 सीसी कार की कीमत, ये जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये है 6 लाख रुपए। अब शरह एक्साइज ड्यूटी, जैसे हमें यहाँ से पता चल रहा है इन दोनों कारों की पर एक्साइज ड्यूटी बिल तरतीब 200%, यानी जो पहले कार आ रही है उस पर 200% टैक्स है। तो ये आ गया 200%। तो जिसे हम अगर बटे में लिखते हैं या फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये आएगा 200/100 या 200/100। अब हम मालूम इस तरह मालूम कर लेंगे हम कि 1300 सीसी कार पर कितनी एक्साइज ड्यूटी अब अदा कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्साइज ड्यूटी की रकम, एक्साइज ड्यूटी की रकम ये हमें मालूम होगी जी 200/100 ज़रब जिस पर हमने एक्साइज ड्यूटी मालूम करनी है, ये कीमत है 6 लाख रुपए। ये भी लिखी हुई है आपके पास। जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपको ये कॉमे डालने की ज़रूरत नहीं है जो इंडिकेट कर रही होती है कि ये पाकिस्तानी पीरियड में लिखा गया है या इंटरनेशनल पीरियड में अमाउंट लिखी गई है। और जब हम सॉल्व कर लें तो फिर हमने ये कॉमे लगाने हैं और साथ इंडिकेट भी करना है कि यूनिट क्या है, रुपीज़ हैं या और कोई चीज़ है। 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब आप 200 को 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो ये सारे ज़ीरो इकट्ठे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 2 को 6 से ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। इसके लिए ना आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और ना ही आपको वर्टिकल फॉर्म में लिखकर या नीचे ऊपर लिखकर इसको हल करने की ज़रूरत है। ये छोटी सी रकम होती है, इसको आप ज़ुबानी हल कर सकते हैं आप। तो 6 2 12। अब आपने देखा कि ये 12 लाख रुपए इस पर आपको अदा करना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी। तो अब आपने इसकी मालूम करनी है कि एक्साइज ड्यूटी समेत इस कार की कीमत कितनी है। तो अब इसका आ गया जी, हमारे पास जवाब आएगा। पहले हम इधर लिखेंगे इसकी वर्डिंग, 1300 सीसी कार की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी 6 लाख रुपए इसकी कीमत थी जो हमने ऊपर लिखी हुई है। एक ज़ीरो कम था वो वहाँ लिख लें, 6 लाख रुपए। ये आपके आ गया जी 6 लाख रुपए
और इस पे आपने 12 लाख रुपए जो है वो एक्साइज ड्यूटी अदा करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कारें जो हैं वो इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर उसकी असल कीमत से भी ज़्यादा जो है वो टैक्स ले रही होती है, जिससे उनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये भी सस्ती समझें, वरना आज जो है इनकी कीमतें जो यही 12 लाख वाली गाड़ी जो है 18 लाख वाली गाड़ी जो है वो आपको 35-40 लाख में भी मिल सकती है। इसको जमा किया आपने 6 लाख को 12 लाख में जमा किया तो आपके पास जवाब आ जाएगा 18 लाख रुपए। तो 1300 सीसी कार की कीमत होगी 18 लाख रुपए। अब हमारे पास 1600 सीसी कार आ गई है, उसकी भी हमने बिल्कुल सेम मेथड से इतने ही स्टेप उसके आएंगे और इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं कि 1600 सीसी कार की कीमत जो गिवन है, जो हमें दी गई है, और वो है 8 लाख रुपए। अब जिस तरह हमने पहला पार्ट इसका किया है, फिर शरह एक्साइज ड्यूटी जो है वो लिखेंगे। पहली कार की शरह एक्साइज ड्यूटी थी 200% और इसकी उससे भी ज़्यादा है 250%। शरह एक्साइज ड्यूटी ये है जी 250%। इसके बाद हम एक्साइज ड्यूटी की रकम मालूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्साइज ड्यूटी की रकम। वो कैसे मालूम करेंगे, इसको आप बटे में लिख लें पहले, 250/100। तो अब इसी 250/100 को हम ज़रब देंगे जितनी उसकी कीमत थी, वो कीमत थी उसकी 8 लाख रुपए। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास है 250 ज़रब 800। तो इसे आप कैलकुलेटर की मदद से भी ज़रब दे सकते हैं और ज़ुबानी भी ज़रब दे सकते हैं। हम इस दफ़ा कैलकुलेटर की मदद से ज़रब दे लेते हैं। तो ये है जी 250 ज़रब 800। तो हमारे पास जवाब आ रहा है जी इसका 20 लाख रुपए। यानी इसके ऊपर जो कार 8 लाख रुपए में लागत आ रही, जिसके ऊपर 8 लाख रुपए, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है 20 लाख रुपए, और वो जाहिर हो गया आपको कि वो आपको मिलेगी 28 लाख रुपए में। तो अब हम ये भी लिख लेते हैं कि 1600 सीसी कार की कीमत एक्साइज ड्यूटी समेत या बशमूल लिख सकते हैं, जैसे कि किताब के ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो कोशिश किया करें कि जो वर्डिंग, जो अल्फाज किताब के ऊपर लिखे गए हैं, सम के अंदर लिखे गए हैं, क्वेश्चन के अंदर लिखे गए हैं, उनको ही यहाँ पुट कर दिया जाए। अपने पास से नए लफ्ज़ कम से कम ही लगाएं आप। तो इसकी कीमत कैसे मालूम करेंगे, 8 लाख जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी, प्लस आपने जो टैक्स अदा किया है। तो आपको पता ही है कि आपने 8 लाख की गाड़ी पर टैक्स अदा किया है 20 लाख रुपए। तो इसको अगर हम जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 28 लाख रुपए। तो इस तरह बेटा ये आपके दोनों पार्ट जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। पहली कार की कीमत जो है वो 18 लाख रुपए, जो कि ओरिजिनली 6 लाख में प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरी कार की कीमत 28 लाख रुपए, जो कि ओरिजिनली 8 लाख रुपए में प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह ये टैक्स गवर्नमेंट के खाते में चले जाता है, जिससे गवर्नमेंट जो है अपने मुल्क के अपनी सड़कें बनवाती है और बाकी सारे काम करती है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये सवाल समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।